आखिर तुमने अपनी बीवी को उसके घर जाने की इजाजत दे ही दी। अब तो उसके मां बाप को कोई परेशानी नहीं होगी। बिना कुछ किए उन्होंने अपनी बेटी को उसके ससुराल में बसा दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सदा। ना उन्हें माफी मांगनी पड़ी, ना किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। बाबा, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। जी। मुझे सिर्फ इतना तो बता दो कि तुम्हारी नजर में तुम्हारे बाप की कोई भी इज्जत है? तुम्हारी बीवी के खानदान वालों ने कितना बुरा सलूक किया था तुम्हारे बाप के साथ, याद है तुम्हें या भूल गए? कहो तो मैं याद दिला दूं। जब दुल्हन को लिए बगैर हम घर वापस आए थे तो दुनिया वालों से मुंह छुपाकर रहना पड़ा था हमें। क्या वो सब फरामोश कर दिया तुमने? हाँ? मैं कुछ नहीं भूला बाप, सब याद है मुझे। और ये सब भी मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। आप खुद सोचें, अगर वो घर में रहेगी तो लोग तो उससे मिलने आएंगे। उस दिन उसकी अम्मी मिलने आई तो आपको अच्छा नहीं लगा। अब ये कैसे हो सकता है कि वो भी ना आए और हम भी उसे जाने ना दें? मैं तो आपको परेशानी से बचा रहा हूं बाबा। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत अच्छे। ना कोई नदामत, ना कोई सजा, मतलब सारे जराइम की माफी, यकमुश्त। चले, मैं नहीं जाने देता उसे, मना कर दूंगा। अब वो नहीं चाहिए। फिर अगर उसके घर से कोई आएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, जरूर लगेगा। मैं उन लोगों को जब जब देखूंगा मेरे जख्म हरे हो जाएंगे। तो फिर आप ही बता दें बाबा, क्या हल है इसका? इसका हल है। जब तक तुम्हारी बीवी के खानदान वाले हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगते, तब तक तुम्हारी बीवी हमारे घर में एक मेहमान की तरह रहेगी। और मेहमान भी हो जिसे किसी भी वक्त वापस जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। तुम फिर आ गए आप? मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। वकार भाई, मैंने कहा था ना कि अगर कोई वैकेंसी हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं ऐसी पास से गुजारा था तो मैंने सोचा चक्कर लगा लूं, पूछ लूं आपसे। वैसे आपसे तो माफी मांग चुका हूं, अंकल से माफी नहीं मांगी। अंकल, आई एम रियली सॉरी। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल, बहुत बड़ी गलती। मैंने आप लोगों की फैमिली की शान में गुस्ताखी कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्रामेबाजी मत करो मेरे सामने। सर, अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे माँ बाप या विरसा के अब्बू यानी मेरे चाचू आपसे माफी मांगेंगे तो आपकी भूल है सर। वो तो आपसे भी ज्यादा जिद्दी है सर। माफी तो वो मांगता है ना जो ये तस्लीम करे कि उसकी गलती है। ओह, तो गोया तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे चाचू ये समझते हैं कि गलती हमारी है। बिल्कुल सर, वो तो ये कह बैठे हैं कि आप लोग ही माफी मांगेंगे। तो विरसा बगैर बताए घर छोड़कर चली आई, वरना वो तो रिश्ता तोड़ने के चक्कर में थे सर। सर, शाहरुख और अली का झगड़ा हो गया, प्लीज आप चलिएगा। मैं आता हूं। ये मेरा कार्ड रख लो। अच्छा वकार भाई, मैं चलता हूँ। जो मेरे लायक तो मुझे बताइए। अब आए तो गार्ड से कह के बाहर फेंकवा दूंगा।
लगता है तुम लोग अलर्ट नहीं रहते, इसलिए ये शेयर दूसरी कंपनी ने उठा लिए जो हमें मिलने चाहिए थे। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। वाह, क्या बात है, ऑफिस तो बड़ा अच्छा है आपका। मैंने तुम्हें यहां अपने ऑफिस की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। जी जी सॉरी, आप बताइए क्यों बुलाया आपने? मैं तो हाजिर हूँ। तुम मेरे बेटे वकार की कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो? वो जॉब असल में कहीं मिल नहीं रही ना, तो इसलिए फिर मैं वहां जो गलत, बिल्कुल गलत। मैं बताऊं कि सच्चाई क्या है? मैं सब सच्चाई जानता हूं। तुम विरसा से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे और ये ख्वाहिश आज भी तुम्हारे दिल में मौजूद है। और मुझे यह भी मालूम हो चुका है कि तुम विरसा के हक महर का चेक लेकर अपनी मां के साथ बैंक गए थे। गया था सर, लेकिन अब अरेस्ट तो नहीं कराएंगे ना मुझे? मतलब अगर तुम चेक कैश करवा ले तो शायद मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूं। चेक चोरी करने की ख्वारी की क्या मिला तुम्हें? वाकई सर, मिला तो कुछ भी नहीं मुझे। फरमान, मैं ये भी जानता हूं कि अब भी तुम्हारे दिल में विरसा से शादी करने की ख्वाहिश है और उस तक पहुंचने के लिए महफूज रास्ता जो इख्तियार करना चाहते थे वो है मेरा बेटा वकार। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो विरसा वाली बात तो माजी की बात थी, अब तो बस ऐसे। अब तो क्या? अब तो बस क्या? हाँ, हार मान गए? या अगर तुम्हें मौका मिले तो ये काम कर गुजरोगे? माजरत के साथ सर, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं या मुझे उकसा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। और आप ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि जो तुम चाहते हो वो मैं भी चाहता हूं। अच्छा, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना सर। सही है, तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा विरसा से शादी करने के लिए? ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। जो मैं तुम्हें कहता जाऊं तुम वो करते जाओ। मतलब ये कि अब तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। मेरे और तुम्हारे अलावा ये किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। अब तुम इस ऑफिस में नहीं आओगे। जब भी मुझे राब्ता करना होगा मैं खुद तुमसे राब्ता कर लूंगा। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, लेकिन कॉल मत कर। सब समझ गया। वैसे भी सर, अंधे को तो दो आंखें ही चाहिए होती हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि दीवार गिराने का सामान घर के अंदर ही मौजूद है। तो मैं चलता हूँ, डील पक्की। हाँ, एक और अहम बात, अपनी हैसियत कभी मत भूलना। जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, वो पूछना था कि तनख्वाह कितनी मिलेगी? वैसे तो पहली तारीख को तो मिल ही जाएगी, तो पता लग जाएगा। चेक नहीं मिलेगा तुम्हें। अपना अकाउंट नंबर सेंड कर देना, पैसे ट्रांसफर हो जाएं।
ठीक है सर।